लोग दिल्ली में हैं और यहाँ 25 मई को लोकसभा का चुनाव है 7 सीटों पे। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास हैं जो अपना परिचय खुद दे, मैं चाहता हूँ खुद दे। तो आपका पूरा परिचय। मेरा नाम अदिति है। मैं भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से हूँ और मैं अभी फिलहाल उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जो सीट है मैं उससे सांसद प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आपने इससे पहले भी पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था 2019 में, तो क्या रहा? हम लोगों को एक अच्छा रिस्पांस मिला था। हम लोगों की जो पार्टी है उस वक्त पे उसका मतलब 2018 में हमारी पार्टी बनी थी, तो हम लोगों का पहला चुनाव था और उस तौर पे हम लोगों ने काफी चीजें सीखी और हम लोगों ने बहुत बढ़िया किया था और लोगों का अच्छा रिस्पांस था। मतलब हम लोगों को काफी समर्थन मिला था उस टाइम पे, लोगों के वोट भी हम लोगों को ठीक ठाक आए थे, तो अच्छा रिस्पांस था, बढ़िया था। अच्छा, ये आपकी जो सीट है ये एक तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे पहले हंस जी को प्रत्याशी बनाया था, वो एक सेलिब्रिटी थे, तो उनके आने से इस एरिया का सुधार हुआ या कैसे रहा? सुधार तो आपने देखा ही, आप चल करके आए। पूरा टूटी गलियां हैं, पूरा साफ सफाई का पूरा कूड़े के ढेर है, पीने का पानी नहीं है। तो सेलिब्रिटी होने से कुछ नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है। हंसराज हंस आज तक जिस यहाँ पे हम लोग बैठे हैं शाबा डेयरी में, सिर्फ एक बार ही वो आए और वो भी पूरा पॉजिटिव चीज को लेकर के नहीं, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए। लव जिहाद का जो पूरा मसला था उस चीज को टूल देने के लिए वो आए। एक बच्चा की गई थी, साहिल नाम का लड़का था, तो वहां पे उस पूरे मसले को पूरा राजनीतिक भगवाकंड करते हुए पूरा लव जिहाद में मोड़ देते हुए वो लोग आए थे। तो मतलब उस एक ही बार वो आया, नहीं तो उसके बाद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इलाके में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। पीने का पानी नहीं आता है लोगों को, कोरोना के वक्त में क्या तकलीफें हुई, साफ सफाई की क्या दिक्कतें हैं, जहाँ पे महिलाएं या पुरुष काम करते हैं फैक्ट्रियों में या घरों में, उनको मिनिमम वेज मिलता है नहीं मिलता, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो सेलिब्रिटी होने से कुछ नहीं होता है, सेलिब्रिटी होने से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था और इस बार आप प्रत्याशी हैं, तो क्या अंतर आपने देखा आपके प्रति जनता का? हाँ, मतलब उस वक्त पे हम लोगों का शुरुआत थी, तो हम लोग भी चीज सीख ही रहे थे। अब ये है कि हम लोगों को एक वक्त हो गया, 5 साल हो गया, इसके बीच में मैंने कई चुनाव लड़े हैं, एमएलए के, निगम पार्षद के। तो लोगों का भरोसा है, लोग हम लोगों को जानते हैं। हम लोगों ने उतने काम किए हैं जितने आज तक कोई भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का इस इलाके में कोई काम नहीं कर पाया। सड़क से लेकर के, शौचालय से लेकर के, आज कोरोना के वक्त में या फिर हमारी झुग्गियों के पास हमारे इलाके में शमशान घाट बना दिया जाता कोरोना के वक्त में। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, बच्चों के एडमिशन से लेकर के, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोगों ने डट करके यहाँ पे मतलब काम किया। पिछले 5 साल से तो पार्टी बनी है, उससे पहले भी 2009 से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। अच्छा, आप जैसे यहाँ पे क्या क्या मुद्दा लेके जनता के बीच में जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ? हाँ, यहाँ पे देखिए मुख्य कई दिक्कतें हैं। लोगों की जो पूरा उत्तर पश्चिमी दिल्ली की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे 24 लाख के लगभग वोटर हैं, जिसमें से आधी से ज्यादा आबादी मजदूर मेहनत कश आबादी है। घरों में काम करने वाली महिलाएं, घरेलू कामगार हैं, फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, रेहड़ी पट्टी लगाने वाले लोग हैं। उनकी समस्याएं आज जो बनती हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, एक तो वहाँ की बुनियादी जो दिक्कत परेशानियां हैं, बुनियादी सुविधाओं से वो आज भी महरूम है। पीने के पानी की बात हो गई, साफ सफाई की बात हो गई, उनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ 127 स्कूल है और उसमें से भी 2700 कुछ करके 2349 यहाँ पे टीचर है। मतलब अगर पूरा आंकड़ा खोल करके रखा जाए तो 48 स्टूडेंट पे एक टीचर है, जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये लोग खुद बोलते हैं कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, तो उन्हीं की खिलाफत करता है। ये मैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली का डाटा आपको बता दूं। इसी के साथ यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी पे 24 लाख लोगों पे सिर्फ 6 बड़े अस्पताल हैं, 100 डिस्पेंसरी है। तो आप समझिए, जब इतने 6 बड़े अस्पताल होंगे और यहाँ के जो बड़े अस्पताल हैं उनमें बच्चों का सीटी स्कैन करने तक की इसकी मशीन नहीं है, सीटी स्कैन की मशीन नहीं है। अम्बेडकर अस्पताल का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसे पास में ही है, यहाँ रिठाला के पास में। तो जैसे सोच सकते हैं ये मुद्दे बनते हैं अब यहाँ पे इन चीजों को लेकर के, है ना, कि अस्पताल हो, ढंग के स्कूल हो आबादी के हिसाब से। अच्छा, आप जो अभी आपने आरोप लगाया या कमियां बताई आपने ये जो कमियां, लेकिन यहाँ जो आम आदमी पार्टी है वो दावा करती है कि हमने विश्व स्तर का यहाँ अस्पताल, यानी दिल्ली में पूरे अस्पताल बना दिया, स्कूल बना दिया विश्व स्तर का, और आप उनमें कमियां बता रही हैं, तो ये कैसे?
मैं तो फैक्चुअली बात बोल रही हूँ, ये मेरा कोई आंकड़ा, मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है ये मैंने ऐसा नहीं कि मैंने खुद से मैं कोई चीजें बोल रही हूँ, ये मैंने सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं अच्छा, आपको जो सारी बात जो बोल रही स्कूलों का आपने अभी जो बताया या हॉस्पिटल का जो बताया, वो हाँ। दिल्ली गवर्नमेंट का या केंद्र का है? हूँ। ये दोनों का ही है इसमें। दोनों में बुरी हालत है। हाँ, दोनों में बुरी हालत है। कहाँ पे आप किसी भी चीज में देखिए ना, जी। दिल्ली सरकार का भी, केंद्र में भी, हर जगह यही खस्ता हालत है। टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी है। अब जैसे केंद्र का भी, अब केंद्र पे बात कीजिए, जैसे जो मसले लेकर के, जो वायदे लेकर के ये जी। लोग आए, जहाँ हाँ। झुग्गी-चा मकान की बात हाँ। लेकर के आए, जी। तो किनको यहाँ पे पक्के मकान मिल गए? उल्टा 2018 में यहीं पे शाहबाद डेयरी में, जहांगीरपुरी में, है ना, तोड़े गए पूरी दिल्ली में। ये तो झुग्गियां टूटी, घर टूटे मजदूरों के, तो उनको कहाँ ये वायदे पूरे होते यानी हैं? कि अब कहने का मतलब है कि ये जो विकास होता है वो दिल्ली के कुछ ही इलाकों में होता, बाकी सब वैसे ही बस दिखावा है ये। देखिए, आपको अच्छे अस्पताल एक आध मिलेंगे, अच्छे स्कूल भी एक आध मिलेंगे, लेकिन वो मॉडल स्कूल एक आध पोश एरिया में दिखेंगे, जिनकी फोटो डालनी रहती है, चीजें करनी रहती हैं। ग्राउंड रियलिटी पे मैं बोल रही हूँ, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। ऐसे स्कूल हैं जहाँ पीने के पानी तक भी नहीं होगा। जी। आज भी जैसे वही टंकी पुराने होता था, पुराने जमाने में वही सीमेंट की टंकी, उसमें साफ सफाई क्या है, बच्चे वही गंदा एकदम। प्रहलादपुर के स्कूल का हालात मैं आपको बता रही हूँ, लाल स्कूल में जाइए, वहां भी यही हालात है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने से कुछ नहीं होता, क्वालिटी भी होनी चाहिए। 9वीं के बच्चे को बुलाइए आप, वो हिंदी नहीं पढ़ पाता, क्यों? उसमें बच्चे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जो टीचर आपको कितना क्रिएटिव तरीके से पढ़ा रहा है। यही प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे, स्मार्ट क्लास आपके पास है, तमाम चीजें हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन स्कूलों में, ऐसे क्षेत्र के आसपास के स्कूलों में कौन पढ़ेगा? मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे। तो प्लानिंग है सीधी सीधी, मजदूर के बच्चों को पीछे किया जाए, मजदूर का बच्चा मजदूरी अच्छा, बने। यहाँ पे उदित राज जो है वो ऑफिसर भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दलित समाज का एक चेहरा है, वो प्रत्याशी हैं, तो आप उनके लिए क्या कहोगी भाई? एक बहुत भारी नाम है। भारी नाम होने से कुछ नहीं होता है, जी। उन्होंने काम क्या किया उस चीज पे बात आती है। उदित राज ने आज तक कितने दलित विरोधी जितनी घटनाएं, उन पे क्या स्टैंड लिया, क्या बोले वो आज तक, क्या किया उन्होंने, या फिर इलाके में कितनी बार है, उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया, उठा के देख लीजिए, कुछ भी नहीं। और जैसे इन लोगों के लिए क्या बात करेंगे जो पहले खुद पानी पी पी के भाजपा को कोसते थे, सॉरी कांग्रेस को कोसते थे जब बीजेपी में थे, आज उनके पास बैठे हैं, कांग्रेस में बैठे हैं। पहले बीजेपी से थे ना ये, अब कांग्रेस में, अच्छा, और ये पीछे कल से फिर बीजेपी चले जाए, कोई फर्क नहीं है इनको। इनको संपत्ति उठा के देखिए, उनका पूरा ब्यौरा उठा के एफिडेविट निकलवा के देखिएगा, कहाँ किसका पैसा है वो सारा। अच्छा, आप अपने ऐसा चुना हुआ कोई एक करा बताइए जो यहाँ लोकसभा में सबसे भारी समस्या हो, और आप अगर जीत जाती, जनता का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है, तो वो समस्या आप दूर कर देंगी, ऐसी कोई एक समस्या? देखिए, समस्याएं तमाम है, समस्या गिनवाने बैठेंगे लंबा इंटरव्यू हो सकता है जी। काफी। ठीक, लेकिन मैंने जो बताया पर्टिकुलर इलाके में अस्पताल की, स्कूल की, और जो मजदूर काम करते हैं, 6 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हम लोगों के यहाँ पे काउंट है। तो उन 6 इंडस्ट्रियल एरिया में मतलब 9 लाख के लगभग मजदूर है जो काम करते हैं। उनके फैक्ट्री में कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होते, हम लोग उनके लिए काम करेंगे। हम लोग इस चीज के लिए काम करेंगे कि उन मजदूरों के लिए मेस बने, भोजनालय बने, जिसमें सस्ती दर पर मजदूरों के लिए खाना मुहैया हो सके। हम लोग इस चीज के लिए काम करेंगे कि आज 6 बोल गई शायद मैं इंटरव्यू में, 4 बड़े हॉस्पिटल हैं, 4 बड़े हॉस्पिटलों की जगह और हॉस्पिटल बने, डिस्पेंसरी बने, ना कि सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक की तरह बस केजरीवाल की फोटो टंग जाए और आप जाए वहां पे पैरासीटामोल और कफ सिरप मिले। इसके लिए नहीं होगी कि विज्ञापन कुछ और है और ग्राउंड पे कुछ और है, वो चीजें नहीं होंगी। जैसे हम लोग इस चीज पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मजदूरों की जिंदगी से जुड़े हुए चीजों को लेकर के, मजदूर महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों को घरों में छोड़ करके जाती हैं, उनके बच्चों के लिए क्रच की ऐसी व्यवस्था हो, फैक्ट्रियों के पास या घरों में काम करती है महिलाएं, उनके अपार्टमेंट के पास ऐसे क्रच की सुविधा सरकार करे। सरकार नहीं, इसका दबाव हम लोग देंगे, नहीं जीत के आएंगे तब भी दबाव देंगे, और जीत कर के आए तो ये चीजें बहुत आसानी से चीजें की जा सकती हैं। दूसरी बात, हम लोग ये मांग लेकर के, ये चीजें लेकर के चल रहे हैं इस इलेक्शन में, पूरा फंड जितना भी एक सांसद के पास आता है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट करेंगे लोगों के बीच। जैसे आप हमारे कार्यालय में भी आए, यहाँ पे रजिस्टर रखा होगा, एक्सेल सीट होंगी, हम लोग अवेलेबल करेंगे, कोई भी उस चीज का ब्यौरा ले सकता है, हम हर किसी के लिए वो जानकारी ले, सब चीजें हैं। और मैं जीत करके आती हूँ तो एकदम साफ चीज है,
सांसद कोई बड़ी चीज तो होता नहीं, तोप तो होता नहीं, जी। एक मजदूर की तरह वो भी काम करता है। तो एक मजदूर जितना वेतन नहीं एक सांसद को लेना चाहिए, और मैं भी तो नहीं लूंगी अगर जीत करके आती हूँ तो। जनता से कोई अपील करना चाहती हैं, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू के आखिरी पदान पे हैं, तो कोई आप जनता से अपील करना चाहती हैं? जनता से यही अपील है, मतलब हम लोगों ने अभी तक पूरा कार्यकाल देखा ही है तमाम नेताओं का, खास करके भाजपा जो रही है, हंसराज हंस पिछले रहे हैं, और अभी भी जो योगेंद्र चंदोलिया है वो हमारे इलाके से, हम लोगों ने देखा नहीं है, जाना नहीं है। कई जी। करोल बाग से उनको तो उठा करके यहाँ भी शिफ्ट किया गया है, तो इलाके में उनको ना समस्याओं के बारे में पता, उनको कुछ जानकारी नहीं है हमारे इलाके के बारे में। यही अपील है, अगर इस बार भी हम लोग इस फांसीवादी मोदी सरकार को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन मालिकों की पार्टियों को हम लोग मौका देंगे, तो हम लोग अपने लिए जिल्लत खरीदेंगे। हम लोग अपने लिए वही, जो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी हो, ये तमाम पार्टी आज पैसे वालों की पार्टियां हैं, मालिकों, कॉर्पोरेट घरानों की, पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। ये काम उनके लिए करेंगी, मजदूरों के लिए कुछ नहीं होगा। एकमात्र विकल्प भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी है, जो मजदूरों के पक्ष के लिए इस चुनाव से पहले भी थी, चुनाव के बाद में भी है, और हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। ये है अदिति, जो भारत की क्रांतिकारी पार्टी, मजदूर पार्टी की प्रत्याशी हैं यहाँ पे। इन्होंने अपने दिल की बात आपको बताई। आप दिल की बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।